नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो लगभग सभी लोगों ने अपने बचपन में या अर्ली लाइफ में फेस किया है और वो है ज़िपर इंजरी। कभी भी पैंट की ज़िप में अगर कोई प्राइवेट पार्ट फँस जाता है तो हमें पता नहीं होता है कि हमें करना क्या है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसी सवाल का जवाब देंगे। अब पैंट की ज़िप की अगर बनावट की बात करें तो उसके 2 ऐसे फ्लैंज होते हैं और इसमें इंटरलॉकिंग दाँत होते हैं। जब भी हम हुक को नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ाते हैं, तो ये दाँत आपस में लॉक हो जाते हैं और इसका ये जो हुक होता है, वो एक फास्टनर से जुड़ा होता है और फास्टनर में एक इनर प्लेट, एक आउटर प्लेट और एक मीडियन बार होता है, जो इन दोनों प्लेट्स को जोड़ता है। साथ ही ये हुक होता है, हुक को नीचे करेंगे तो ज़िप खुल जाएगी, ऊपर करेंगे तो बंद हो जाएगी। तो ये ज़िपर इंजरीज़ जो हैं, ये हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ यानी 90% केस में नीचे से ऊपर करते समय ही होती हैं। तो जब ऐसा हो जाए तो हमें ज़िप को ऊपर से नीचे तक की तरफ ही खोलने का प्रयास करना है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा ज़िपर इंजरीज़ की मैं बात करूँ तो ये 2 से 12 साल की उम्र में सबसे ज़्यादा कॉमन है। जनरली कोई घर का केयरगिवर है, पेरेंट्स हैं, बच्चे का ध्यान कहीं और है और कोई और ज़िप लगा रहा है, तब ऐसा हो जाता है। इसके अलावा एडल्ट्स में जिनको न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, इसके अलावा जिन लोगों को मानसिक रोग है, मनोरोग है या किसी तरह का भी न्यूरोलॉजिकल इश्यू है या फिर जो लोग ड्रग्स, अल्कोहल या उसके नशे में हैं, ऐसे लोगों में कभी-कभी ये प्रॉब्लम सामने देखने में आती है। तो ये तो इनके कारणों की बात करें। आइए जब हम जानते हैं कि जब ये हमें होता है तो फिर क्या लक्षण देखने को हमें मिलते हैं। प्राइवेट पार्ट्स की सूजन, प्राइवेट पार्ट में ब्लीडिंग होना या फिर अत्यधिक पेन होना, क्योंकि हमारे प्राइवेट पार्ट्स में नर्व एंडिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो थोड़ी-सी भी इंजरी होती है तो उसमें पेन बहुत ज़्यादा होता है। अक्सर क्या होता है कि लोग शर्म के मारे घर पे ही कई बार अटेम्प्ट करते हैं, स्वेलिंग काफ़ी बढ़ जाती है तब हॉस्पिटल आते हैं। हालाँकि ऐसे बहुत गलत नहीं है, एक बार सिंगल अटेम्प्ट आप घर पे इसको डिसेंटैंगल करने का कर सकते हैं, लेकिन उसका सही तरीका आपको जानना होगा। तो आइए जानते हैं कि फर्स्ट एड के तौर पे आप घर पे ऐसा हो जाए तो फिर आपको क्या करना है? पहले तो घर पे कोई-सा भी पेन किलर पड़ा हो, भले ही पैरासिटामॉल हो, क्रोसिन हो, कुछ भी हो, डाइक्लोफेनाक हो, कोई भी साधारण पेन पेन किलर अगर घर पे है तो उसे खा लीजिए। उसके बाद जो है, जिस जगह पे प्राइवेट पार्ट फँस गया है, वहाँ पे थोड़ा-सा मॉइस्चराइज़िंग क्रीम या कोई-सा नारियल का तेल ऐसा लगा के उसको थोड़ा मॉइस्ट करने की कोशिश करिए। इसके बाद कोई जो साफ कपड़ा होता है, घर पे रुमाल होता है, उससे उस प्राइवेट पार्ट को थोड़ा-सा प्रेस कर लीजिए, ताकि स्वेलिंग वगैरह थोड़ा कम होए। उसके बाद आप ज़िप को जो है, वो ऊपर से नीचे की तरफ मॉइस्ट करने के बाद उसको निकालने की एक बार कोशिश कर सकते हैं। इस कोशिश के बाद भी अगर ज़िप नहीं निकलती है, तो फिर आपको सीधे किसी यूरोलॉजिस्ट को संपर्क करना चाहिए और उनसे मिलना चाहिए। तो जब आप यूरोलॉजिस्ट के पास इमरजेंसी विभाग में जाते हैं, तो आइए जानते हैं किस-किस तरीकों से जो है इसका उपचार किया जाता है। उपचार की अगर मैं बात करूँ तो जब इमरजेंसी में पेशेंट आता है तो सबसे पहले हमारा एम होता है कि पेशेंट को पेन फ्री कर पाएँ हम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो ज़िप है, इसके कपड़े वाला भाग जो है, इसको हम पूरा कट करके अलग कर देते हैं, ताकि इसमें प्राइवेट पार्ट और ज़िप के अलावा कपड़े का कोई पार्ट जो है हैंगिंग नहीं हो, क्योंकि वो हमेशा इस ज़िप को खींचता रहता है, वज़न उसका होता है। तो इसको पहले हम फ्री कर लेते हैं। फिर पेनिस या प्राइवेट पार्ट जो भी पार्ट में ये फँसा हुआ है ज़िप, उसमें हम लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्शन देते हैं। लोकल एनेस्थेटिक यानी कि सुन्न करने की दवाई होती है, वो हम पेनिस के चारों ओर दे देते हैं ताकि पेशेंट कंप्लीटली कंफर्टेबल हो जाए, पेन फ्री हो जाए। कुछ जगहों पे प्री ऑप्टेड ऐसा हम एंटीबायोटिक और टेटनस के इंजेक्शन का भी प्रयोग किया जाता है। ये सारी प्राइमरी ट्रीटमेंट होने के बाद जो प्राइवेट पार्ट का पार्ट है उसको जो किसी अच्छे गॉज़ पीस से या पट्टी से दबा लिया जाता है ताकि थोड़ी स्वेलिंग कम हो सके। इसके बाद हम ट्रीटमेंट की बात करें तो एक अटेम्प्ट फिर ऐसे ही ज़िप को निकालने की जाती है। इससे अगर बात नहीं बनती तो हम एक पतला-सा कोई हैंड टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि वायर कटर होते हैं हमारे पास या छोटे स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं, उनसे हम इसको खोलने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये जो 2 फेस प्लेट होते हैं फास्टनर के, इनके बीच में
कोई छोटा-सा स्क्रू ड्राइवर डालकर और उसको हम ट्विस्ट करते हैं। तो इसके जो इनर प्लेट होती है, वो आउटर प्लेट से अलग हो जाती है। ये फास्टनर पूरा कट के हट जाता है। तो फिर ये पूरा ज़िपर जो है वो फ्री हो जाता है। इसके अलावा कोई वायर कटर या किसी कटर से ये मीडियन बार को भी काट देने से ये दोनों फेस प्लेट अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से ज़िपर को निकाला जाता है। इसके अलावा ये फास्टनर को छोड़ दें तो सीधा यहाँ दाँतों के बीच में ही कोई स्क्रू ड्राइवर का चपटा भाग जो है वो घुसाकर और उसको ट्विस्ट करने से ये ज़िप भी अलग हो सकती है। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो हॉस्पिटल में जनरली इस्तेमाल में लाई जाती हैं इसको फ्री करने के लिए इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। जब इन सब चीज़ों से भी बात ना बन पाए, तो फिर मरीज़ को ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर उसका जो प्राइवेट पार्ट का छोटा-सा हिस्सा उसमें फँस गया है, उसको थोड़ा-सा काट कर हटा दिया जाता है और उसके साथ ही ज़िप को निकाल दिया जाता है और उसके बाद फिर उस एरिया में स्टिचेस लगा दिए जाते हैं। ये लास्ट रिज़ॉर्ट है, इससे भी बात नहीं बनती है तो फाइनल जो ट्रीटमेंट है वो सर्कमसिजन है, खतना जिसको बोलते हैं, फोरस्किन को ही काट के हटा दो, तो फिर वो ज़िपर भी उसके साथ अलग हो जाता है। पर मैं यहाँ बताऊँ कि 95 से 98% लोगों को इमरजेंसी विभाग में ही किसी भी तरह से उस ज़िप को निकालना संभव हो पाता है। तो जब ऐसी ज़िपर इंजरी आपको हो जाए तो इसमें कोई परेशान होने की, घबराने की बात नहीं है, ईज़िली ट्रीटेबल चीज़ है। बड़े आराम से इसका इलाज हो सकता है। ये इलाज होने के बाद कुछ दिनों के लिए आपको पेन किलर्स और एंटीबायोटिक वगैरह दी जाती है। उसके अलावा आपके पेशाब का ये सब कोई आगे प्रॉब्लम तो नहीं है, 1-2 बार आपको फ़ॉलो-अप में बुलाया जाता है और फिर ये ट्रीटमेंट आपका संपन्न होता है। इससे जुड़े आपके कोई भी सवाल हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।